रात के 2:30 बजे, जब शहर अपनी सांसें रोक लेता है, जब पूरी दुनिया नींद की गहरी चादर ओढ़कर सो रही होती है और सड़कें सड़कें बिल्कुल सुनसान खामोश पड़ जाती हैं। दिन भर की भागदौड़, गाड़ियों का शोर, लोगों की भीड़, सब कुछ जैसे एक झटके में गायब हो जाता है। सिर्फ बचती है तो ये खामोशी, जो कभी कभी कानों में चुभने लगती है। ये वो वक्त है जब रात अपने सबसे गहरे, सबसे स्याह रूप में होती है और हवा में एक अनकहा डर तैरता है। और इसी खामोशी के बीच कहीं दूर एक अकेली रोशनी टिमटिमाती है। एक चाय का स्टॉल। क्या मैं अकेला हूं जिसे लगता है कि देर रात के ये चाय स्टॉल थोड़े अजीब, थोड़े डरावने होते हैं, जैसे वो रात के किसी गहरे राज को अपने अंदर छिपाए बैठे हों। एक अकेला द्वीप जो अंधेरे के समंदर में तैर रहा हो और अपनी पीली रोशनी से थके हारे मुसाफिरों को अपनी ओर खींच रहा हो। जब सड़कें इतनी शांत और खाली हो जाती हैं, तो हम फिर भी उन पर क्यों रुकते हैं? क्या ये सिर्फ चाय की तलब होती है, या उस अकेलेपन से बचने की एक कोशिश जो हमें इन सुनसान रास्तों पर घेर लेता है? शायद हम उस रोशनी की तरफ खींचे चले जाते हैं, ये जानते हुए भी कि हर रोशनी महफूज नहीं होती। कुछ रोशनियां तो बस शिकार को फंसाने का एक जाल होती है। ये अमित है, 27 साल का एक नौजवान, जिसकी आंखों में दिन भर की थकान और रात की उनींदी खुमारी साफ झलकती है। एक मल्टीनेशनल कंपनी में नाइट शिफ्ट की नौकरी। रोज रात को जब दुनिया सोती है, तब अमित का दिन शुरू होता है, और जब सुबह की पहली किरण फूटती है, तब वो अपने घर की तरफ लौटता है। एक अंतहीन सिलसिला। उसकी वापसी का रास्ता हमेशा एक ही होता है, और उस रास्ते पर हर रात उसी पुराने चाय स्टॉल के पास से गुजरता है। उसने कभी वहां रुकने की नहीं सोची, बस एक नजर डालता और आगे बढ़ जाता। स्टॉल बहुत छोटा सा है, पुरानी जंग लगी टिन की छत, जिससे बारिश की बूंदें टप टप गिरती रहती हैं। एक घिसा हुआ लकड़ी का काउंटर, जिस पर चाय के अनगिनत दाग अपनी कहानी कहते हैं, और उस काउंटर के पीछे हमेशा मिलते हैं रामू काका, अपनी एक अजीब उदास मुस्कान के साथ। एक ऐसी मुस्कान जो होठों पर तो होती है, पर आंखों तक कभी नहीं पहुंचती, जैसे कोई मुखौटा हो। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। आसमान जैसे फट पड़ा था, तेज हवा और मूसलाधार बारिश। इसी तूफानी रात, स्टॉल से कुछ ही कदम पहले, अमित की बाइक खांसती है, और फिर खामोश। पेट्रोल खत्म हो जाता है। किस्मत उसे ठीक उसी जगह ले आती है जहां से वो हमेशा बचकर निकल जाता था। भीगता हुआ, बेबस, वह उस टिमटिमाती रोशनी की तरफ बढ़ता है और रुक जाता है। रामू काका उसे देखते हैं और बिना कुछ पूछे एक पुरानी केतली से अदरक वाली चाय बनाकर देते हैं। चाय से उठते धुएं में अदरक और इलायची की खुशबू मीठी और किसी गीली सड़ती हुई लकड़ी जैसी सड़ी हुई होती है। एक अजीब मतली करने वाला मेल। अमित ठंड से कांप रहा था। उसने हिचकिचाते हुए कांच का गिलास उठाया और एक घूंट लेता है। चाय गर्म थी, पर उसके गले से नीचे उतरते ही एक अजीब सी ठंडक पूरे जिस्म में दौड़ जाती है। स्वाद वैसा नहीं था जैसी उसे उम्मीद थी। ये कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे उसकी जबान पहचान नहीं पा रही थी। फॉल्टरिंग, काका, इसमें क्या है? ये चाय थोड़ी अलग है। काका मुस्कुराते हैं, पर इस बार उनकी मुस्कान में कुछ और भी था। कुछ ऐसा जो रात के अंधेरे में जागता है, कुछ शिकारी जैसा। उनकी आंखें एक पल के लिए भी नहीं झपकती, बस अमित को घूरती रहती हैं। अचानक स्टॉल पर रखी अकेली लालटेन की लौ जोर से टिमटिमाती है। एक पल के लिए अंधेरा छा जाता है और फिर रोशनी वापस आ जाती है। और उसी टिमटिमाती रोशनी में अमित को काउंटर के पीछे एक लंबी पतली परछाई स्टॉल के पीछे खड़ी होती है। इतनी लंबी कि वो असलियत से परे लगती थी। इससे पहले कि अमित कुछ समझ पाता, वो परछाई धीरे से, बिना किसी आवाज के, अंदर की तरफ सरक जाती है, जैसे धुआं हवा में घुल जाता है। अमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। हर धड़कन उसके कानों में गूंज रही थी। लो रास्पी विस्पर, पी ले भाई, ये आखिरी है। अमित की नजरें काका के चेहरे पर टिक जाती हैं। लालटेन की रोशनी में उनकी आंखों की पुतलियां गायब हो जाती हैं, और वो पूरी तरह सफेद हो जाती हैं, जैसे दो संगमरमर की गोलियां हों जिनमें कोई जान न हो। और फिर उनकी वो मुस्कान फैलने लगती है। इतनी ज्यादा फैल जाती है कि वो किसी इंसान की नहीं लगती। एक खौफनाक, अमानवीय खिंचाव। अमित का खून जम जाता है। वो चाय का गिलास काउंटर पर पटकता है
और भागने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है, उसे लगता है जैसे दुनिया सिकुड़ जाती है। स्टॉल की छोटी सी जगह एक जाल बन गई है। हवा भारी और ठंडी हो जाती है। उसकी सांसें मुंह से धुएं की तरह बर्फीली हो जाती हैं। उसे भागने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखता, जैसे स्टॉल की दीवारें उसे अंदर खींच रही हों। कुछ घंटे बाद सुबह होने से ठीक पहले एक पुलिस की गाड़ी की चमकती बत्तियां उस सुनसान सड़क की खामोशी को तोड़ती है। किसी ने एक लावारिस बाइक की खबर दी थी। एक अफसर अपनी टॉर्च की रोशनी से उस जगह को टटोलता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक खाली चाय का स्टॉल और बारिश की बूंदें। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी, सूरज निकल आया था, लेकिन उस सड़क पर अब खामोशी नहीं, एक बेचैनी थी। पुलिस की टेप उस छोटे से स्टॉल के चारों ओर एक घेरा बना चुकी थी। स्टॉल के पास कीचड़ में अमित का बैग पड़ा था, भीगा हुआ, अकेला। उसके पास कीचड़ में पैरों के निशान थे, जो स्टॉल की तरफ जाते तो थे, पर वापस आते हुए कोई निशान नहीं था। पर अमित गायब। जहां रात को उसकी बाइक खड़ी थी, वहां अब सिर्फ टायरों के निशान थे। उसकी बाइक गायब, और वो चाय का स्टॉल, वो वैसे ही चल रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। रामू काका एक और ग्राहक को चाय दे रहे थे, चेहरे पर वही उदास मुस्कान लिए, पुलिस की मौजूदगी से बेपरवाह, जैसे वो और उसका स्टॉल किसी और ही दुनिया का हिस्सा हो। आस पड़ोस के लोग कानाफूसी करते हैं। वो कहते हैं, उस टपरी पर रात में कभी मत रुकना, वो जगह ठीक नहीं है। कई लोग वहां से गुजरे पर लौटे नहीं। वो कहते हैं कि रात के अंधेरे में वो स्टॉल किसी और ही चीज में बदल जाता है, और अगर किसी मजबूरी में रुकना पड़ भी जाए तो अपनी कप पूरी करना, क्योंकि जो चाय अधूरी छोड़ता है वो अपनी कहानी भी अधूरी छोड़ जाता है, हमेशा के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करो, और ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और मुझे कमेंट्स में बताओ, क्या तुमने कभी किसी ऐसी सुनसान जगह पर किसी अनजान स्टॉल पर चाय पी है?